बीजेपी नेता पंकजा मुंडे ने बीजेपी आलाकमान को चेतावनी दे दी है। उन्होंने कह दिया है कि 2024 विधानसभा चुनाव में अगर उन्हें टिकट नहीं दिया गया तो अच्छा नहीं होगा। अचानक से उनके इस बयान ने राजनीति को गरमा दिया है। अब सवाल उठ रहे हैं कि पंकजा ने आखिर ऐसा बयान क्यों दिया? क्या उन्हें उनका टिकट कट जाने का डर है? अगर ऐसा है भी तो आखिर ये डर क्यों लग रहा है? ये भी बड़ा सवाल है। पंकजा मुंडे महाराष्ट्र के दिग्गज ओवीसी नेता गोपीनाथ मुंडे की बेटी हैं। उनकी बहन प्रीतम मुंडे इस समय बीड से लोकसभा की सांसद हैं। पंकजा मुंडे को विधानसभा का चुनाव हराने वाले धनंजय मुंडे उनके अपने चचेरे भाई हैं और इस समय अजीत पवार गुट से महाराष्ट्र सरकार में कृषि मंत्री हैं। ऐसे में पार्ली विधानसभा सीट पर धनंजय मुंडे और पंकजा मुंडे दोनों का दावा है, लेकिन अब दोनों एक ही गठबंधन का हिस्सा हैं। तो सवाल है कि टिकट जीतने वाले को मिलेगा या हारने वाले को। इसी चर्चा के बीच पंकजा मुंडे ने 27 सितंबर को कहा कि 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उन्हें टिकट मिलना ही चाहिए। उन्होंने चेतावनी देते हुए पूछा था कि मेरी पार्टी मुझे क्यों चुनाव में नहीं उतारेगी। मुझ जैसे उम्मीदवार को चुनाव में टिकट नहीं देना किसी भी पार्टी के लिए कोई अच्छा निर्णय नहीं होगा। अगर वो ऐसा निर्णय लेते हैं तो उन्हें लोगों के प्रश्नों का उत्तर देना होगा। बीजेपी आलाकमान से पंकजा मुंडे की नाराजगी किसी से छिपी नहीं है। उन्हें लगता है कि पार्टी उन्हें लगातार दरकिनार कर रही है, इसलिए वो समय समय पर पार्टी को चेतावनी देती रहती हैं। ऐसे में अब उन्होंने एक बार फिर पार्टी के खिलाफ अपनी नाराजगी को तो जाहिर किया ही, साथ ही धमकी भी दे दी कि उन्हें दरकिनार करने का अंजाम अच्छा नहीं होगा। अब मुख्य सवाल पर आते हैं कि पंकजा को अचानक से ऐसा बयान देने की जरूरत क्यों पड़ी। इसके लिए महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले कुछ दिनों में हुए घटनाक्रम को समझना पड़ेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि 2 जुलाई को अजीत पवार बागी नेताओं के साथ एनडीए में शामिल हो गए थे। उन्होंने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली थी। अजीत और उनके साथ आए बागियों ने जहां एक तरफ शिंदे गुट की धड़कनें बढ़ा दी थी, तो वहीं अजीत के साथ आए धनंजय मुंडे ने पंकजा मुंडे को टेंशन दे दी। धनंजय मुंडे पंकजा के चचेरे भाई हैं, लेकिन एनसीपी नेता हैं। अब खास बात यह है कि साल 2019 में धनंजय मुंडे ने ही पार्ली विधानसभा सीट पर पंकजा को लगभग 28,000 वोटों से हरा दिया था। विधानसभा चुनाव में ये अंतर बहुत बड़ा माना जाता है। इसीलिए जब से धनंजय मुंडे एनडीए में शामिल हुए हैं, हर तरफ चर्चा हो रही है कि इस बार पार्ली सीट से धनंजय को ही टिकट दिया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो या तो पंकजा को कोई और सीट मिलेगी या फिर पंकजा को टिकट ही नहीं मिलेगा। पंकजा भी इसे भांप चुकी हैं कि पार्टी उन्हें धनंजय मुंडे के सामने दरकिनार कर रही है। इसलिए पंकजा के ताजा बयान को धनंजय मुंडे के एनडीए में शामिल होने से लेकर जोड़ा जा रहा है। राजनीति के जानकार कह रहे हैं कि पंकजा को अपनी टिकट कटने का डर लग रहा है, इसलिए उन्होंने पहले ही बीजेपी आलाकमान को संकेत दे दिया है कि अगर मेरी टिकट काटी गई तो उन्हें बगावत पर मजबूर होना पड़ सकता है। उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि वो पार्ली सीट नहीं छोड़ेंगे। पंकजा ने सीधे कहा कि वो नया निर्वाचन क्षेत्र नहीं खोज रही हैं। यही नहीं, उन्होंने अपनी बहन लोकसभा सदस्य प्रीतम मुंडे की जगह लेने की संभावनाओं को भी खारिज कर दिया। मतलब साफ है कि पंकजा का निशाना सिर्फ धनंजय मुंडे ही हैं। ये पहली बार तो नहीं है जब पंकजा ने अपनी नाराजगी जाहिर की हो। इससे पहले अपना दर्द बयां करते हुए उन्होंने कहा था कि वो तो बीजेपी को अपना मानती हैं, लेकिन बीजेपी उन्हें अपना नहीं मानती। एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी में हूं, लेकिन बीजेपी मेरी नहीं हो सकती। पंकजा यहीं पर नहीं रुकी और उन्होंने ये भी कहा कि अगर पिता से झगड़ा हो जाए तो भाई के पास जा सकते हैं। राष्ट्रीय समाज पार्टी मेरा मायका है। पंकजा यहीं नहीं रुकी। उन्होंने आगे कहा कि मैं किसी चीज से नहीं डरती। डरना हमारे खून में नहीं है। अगर कुछ नहीं मिला तो मैं खेत में गन्ना काटने जाऊंगी। मुझे किसी चीज का स्वार्थ, आशा और इच्छा नहीं है। खास बात यह थी कि इस कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय समाज पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री महादेव जानकर ने किया था। जानकर ने मुंडे के सामने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था, हमारी बहन पंकजा मुंडे की पार्टी बीजेपी से समाज का भला नहीं होगा। मेरी बहन मुख्यमंत्री बनेगी, लेकिन समाज का भला नहीं होगा, क्योंकि रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में रहेगा। लेकिन मुंडे ने इस पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। मुंडे के इस रवैये और बयान के बाद राजनीति के गलियारों में चर्चाएं शुरू हो गई थी कि क्या पंकजा मुंडे बगावत के बारे में सोच रही हैं। अब उनके नए बयान के बाद ये चर्चा एक बार फिर से जोर पकड़ने लगी है।